नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का जी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती, डीएम ने राजीव जयंती पर प्रतिज्ञा दिलाई है। दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई है। सद्भावना दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कन्नौज से। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती और डीएम ने राजीव जयंती पर प्रतिज्ञा दिलाई है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डीएम ने राजीव जयंती पर प्रतिज्ञा दिलाई, दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें, इसकी प्रतिज्ञा दिलाई गई है। सद्भावना दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। डीएम, एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से। डीएम ने राजीव जयंती पर प्रतिज्ञा दिलाई है, दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। सद्भावना दिवस के रूप में जयंती मनाई गई है और डीएम, एसडीएम, सीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। लखनऊ में दिन दहाड़े लुटेरे ने पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी की पत्नी अंजनी देवी की गर्दन पर चाकू लगाकर लूटपाट की। साथ ही शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए अचानक भाग निकला। पूर्व मंत्री ने घटना की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल और उस रूट पर पड़ने वाले सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है। बता दें कि अंजना देवी घर के पास ही पार्क में स्थित शंकर जी के मंदिर में पूजा करने गई थी, जहां एक युवक आया और भगवान की पूजा करने लगा। वह कुछ समझती इससे पहले ही उसने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर सभी जेवर उतारने को कहा और 2 मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, एक हीरे व सोने की अंगूठी उतरवा ली और दिन दहाड़े लाखों की कीमत के जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो गए। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामाऊ कोतवाली क्षेत्र के लड़ेता गांव के पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक युवक को रौंद दिया। बता दें कि हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक के हाथ पर लिखा दीपू रामा लिखे होने की बात सामने आई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को छिबरामाऊ स्थित मोर्चरी में रखवाया है और आगे की जांच की जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नौज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर तेज रफ्तार के कहर से एक युवक की जान चली गई। ये कंटेनर से हुआ। ये पहले निकल रहे थे, पहले उसको हाथ दिया तो वो नहीं रुका और ये भाग दिए, भागने में चपेट में आ गए। अब खबर कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव से है, जहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि यहां लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में चोर आभूषण, नकदी और गृहस्थी का सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि 1 लाख कीमत के आभूषण, 13,000 रुपए और सामान चोरी हुआ। तो वहीं चोरी की घटनाओं से पुलिस की रात्रि गश्ती की पोल खुल रही है। तो कन्नौज में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और फिर से एक वारदात हुई। चोरी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। चोर नकदी लेकर उड़ गए, आभूषण चोरी किए गए हैं और उसके बाद चोर रफूचक्कर हो गया। तो 1 लाख के आभूषण बताए जा रहे हैं, नकदी भी चोरी की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस जो है यहां पर चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि कन्नौज में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और फिर से ये मामला सामने आया, जहां पर 1 लाख के आभूषण चोरी किए गए, नकदी चोरी की गई और चोर फिर रफूचक्कर हो गया।
भाई तो हम छत पर लेटे रहे थे, मतलब जानकारी तुम पाई नहीं, तो सवेरे जब उठे, जब चारा सानी के तब हमें मालूम पड़ी दोनों जगह के ताला टूटे रहे। हमारे घर को हार है माला, एक पायली तोड़िया है और गिट्टी के हमारे 2 जोड़ी तोड़िया है, सोने की अंगूठी, सोने के झुमकी। खबर कन्नौज से है, जहां विवादित तालाब का पेड़ कटने पर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, तो वहीं महिलाओं में एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ाई की गई। इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पूरा मामला इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के सुखी गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल गांव की कंचन देवी ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दे दी है और एक महिला समेत 4 के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई, तालाब का पेड़ काटने पर यह विवाद हुआ, उसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लगातार, और 2 पक्षों के बीच इस तरीके से मारपीट की जा रही है एक तालाब के पेड़ को काटने के लिए। तो तालाब का पेड़ काटा गया और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कानपुर के कल्याणपुर में एक फौजी ने अपने ही ससुर पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। बता दें कि फौजी की पत्नी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फौजी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर उसे रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ललितपुर में एक झोलाछाप डॉक्टर 16 वर्षीय युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि युवक पैर में चोट लगने की दवा कराने गया था, लेकिन हाई पावर इंजेक्शन देने से युवक की जान चली गई। ये झोलाछाप डॉक्टर गांव बूचा में अवैध प्रैक्टिस करता था। फिलहाल पीड़ितों ने मामले की उचित जांच करने की मांग की है। बता दें कि जनपद के गांव में अवैध डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही और संरक्षण में अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, जो आए दिन लोगों की जान लेते हैं। हमारा घटना ये है कि हमारा लड़का 10-12 दिन मामूली सी पैर में चोट लगी, इसके कारण मनवा अर्जुन मंडल डॉक्टर के पास दवा कराने गया। तो दवा कराने गया तो जो भी किया हो या हाई पावर का इंजेक्शन दिया हो, जो भी किया हो, तो लड़का बेहोश हो गया। बेहोश होने के कारण फिर इसके बाद वो अपनी गाड़ी से इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके आया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित पैराडाइज अपार्टमेंट के सी ब्लॉक के 2nd फ्लोर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डीसीपी साउथ विनीत कुमार जायसवाल और एडीसीपी शशांक सिंह ने जांच पड़ताल कर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका की हत्या की है और लखनऊ से यह खबर, जहां पर गोली मारकर अपनी ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। लिव इन में रहते थे दोनों और उसके बाद क्या कुछ वजह रही, ये वजह अभी तक निकल के सामने नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गोली मारकर अपनी ही प्रेमी की हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो तस्वीर में जो आप देख रहे हो ये वही आरोपी है जिसने अपनी प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी।
तो लिव इन में रहते थे दोनों और उसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मारी और उसको मौत के घाट उतार दिया। सत्रह अगस्त की रात्रि को थाना सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक फ्लैट में एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना गोल्ड सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मौके पर ही फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। तो सीधे रुख करते बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। संदिग्ध लोगों को रोककर तलाशी ली जा रही है। तो पैदल जो लोग जा रहे हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किया गया। संदिग्ध लोगों की रोककर तलाशी ली जा रही है। तो पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संदिग्ध लोगों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और कड़ी चेकिंग की जा रही है। पुलिस मुस्तैद है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस मुस्तैद है और सड़कों पर पैदल चलकर पूरी चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो कांवड़ यात्रा अभी भी चल रही है, उसको लेकर पुलिस जो है जागरूक नजर आ रही है। खबर कन्नौज से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूलों में हाफ डे घोषित कर दिया गया। साथ ही डीएम सुभांत कुमार शुक्ला ने शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। शुक्रवार को करीब 50 से ज्यादा प्राइमरी, इंटर व डिग्री कॉलेज में 12 बजे छुट्टी करने के निर्देश दिए। तो 12 बजे छुट्टी करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों को हाफ डे दे दिया गया। डीएम ने शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिए। कन्नौज से यह खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर जनपद में भारी वाहनों का अनोखा खेल पुलिस के सामने आया। पुलिस ने एक ही नंबर के 2 ट्रेलर को पकड़ा है। पुलिस दोनों ट्रेलर को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना पनकी क्षेत्र के भाव प्राइमरी स्कूल के पास एक ही नंबर के 2 ट्रेलर खड़े हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे इंडस्ट्रियल एरिया के चौकी प्रभारी आलोक कुमार सिंह। दोनों ट्रेलर को बरामद कर लिया गया और संचालक मौके से फरार हो गए। यूपी के पीलीभीत में पुलिस चोरियां रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। यहां चोर देशी शराब की दुकानों को निशाना बनाकर भारी मात्रा में हजारों की शराब चोरी कर फरार हो गए। मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा और करेली थाना क्षेत्र का है, जहां चोर कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब की दुकानों से चोरी कर रहे हैं। गौरतलब है, थाना बिलसंडा क्षेत्र के घुगचेया गांव में 5 जून को चोरों ने देशी शराब की भारी मात्रा में 50,000 रुपए की शराब सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है और आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और चोर लगातार चोरी करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और ऐसा ही मामला लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत में पुलिस चोरियां रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है और यहां चोर देशी शराब की दुकानों को निशाना बनाकर भारी मात्रा में हजारों की शराब चोरी कर फरार हो गए। मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा और करेली थाना क्षेत्र का है, जहां चोर कानून को ठेंगा दिखाते हुए शराब की दुकानों से चोरी कर रहे हैं।
गौरतलब है थाना बिलसंडा क्षेत्र के घुगचेया गांव में 5 जून को चोरों ने चोरी की। यूथ 20 सम्मेलन में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिनके नेतृत्व में दुनिया के यूथ डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित हुए हैं, सूचना और प्रसारण तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, गिरीश चंद्र यादव जी, Y20 समिट के चेयर श्री अनमोल शोभित जी, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती मीता राजीव लोचन जी, G20 और अन्य सहयोगी देशों के सभी प्रतिनिधिगण और देश भर से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, देश के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक नगरी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को, बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह भारत की
हृदयस्थल के रूप में अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वाराणसी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी नगरी के सारनाथ में दिया था, जो आज भी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता के कारण भारत दुनिया के अंदर दुनिया के नागरिकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी जिस भाव और भंगिमा के साथ भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुत करती है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की यह त्रिवेणी हमें विशिष्ट बनाती है। नित्य नूतन चिर पुरातन संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करते हुए अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के इस प्रतिष्ठित आयोजन की अध्यक्षता कर रहा है। हर भारतवासी न केवल इन आयोजनों के प्रति लालायित है, बल्कि अपने आप को वैश्विक मंच पर एक उभरते हुए भारत के रूप में प्रस्तुत करने में गौरवान्वित भी महसूस करता है। G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह वास्तव में भारत की प्राचीन उस व्यवस्था को प्रस्तुत करता है जिसने हजारों वर्ष पहले दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश दिया था। यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, एक परिवार के रूप में पूरी दुनिया को मानने वाली उस व्यवस्था को, जिसका वास्तव में अर्थ क्या है कि यह मेरा, यह तेरा, यह विचार संकुचित सोच के लोगों का है। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। हमें गर्व है, भारत ने सदैव से ही इन उदार भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है और G20 का यह समिट इस बात का उदाहरण भी है। हमारे युवा आने वाले समय के नीति नियंता हैं और इसीलिए विश्व मानवता के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में किए जा रहे विमर्श में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। G20 के अंदर Y20 का आयोजन वास्तव में इस पूरे आयोजन की प्रासंगिकता को भी आगे बढ़ाता है। यह सम्मेलन इस वैचारिक यात्रा की प्रणति का प्रतीक है, जो दुनिया के सभी कोनों से आए हुए युवाओं के सामूहिक प्रयास से कई माह पूर्व प्रारंभ की गई और यह पहली बार नहीं हुआ। मुझे जब मैं अपने युवा साथियों के बारे में सोचता हूं और जब मुझे कहीं
पोटेंशियल पर, उनकी प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे स्वयं उस समय दुख होता है। दुख इस बात होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।